दोस्तों, दुनिया अदब में लिटरेचर की दुनिया में कई ऐसे अहम शाहकार हैं जो जितने पुराने हैं उतनी उनकी तासीर आज के वक्त में महसूस की जा सकती है। ऐसा लिटरेचर जो जब भी आप पढ़ेंगे आपको एक नया लुत्फ़ देगा, नई दुनिया दिखाएगा। ऐसा लिटरेचर जिस पे फ़िल्में बनी हों, ड्रामे बने हों और हर जनरेशन ने उनको पसंद किया हो, ऐसे ही लिटरेचर में शामिल होती है विक्टर ह्यूगो की द हंचबैक ऑफ नॉटर डेम, जिसको उर्दू ज़बान में कुबड़ा आशिक के तौर पर इसको तर्जमा किया गया है। तो ये एक ऐसा शाहकार नावल है जो 1831 में शाया हुआ था। ये तारीखी फ़िक्शन की सनफ़ में शुमार होता है और 15वीं सदी के पेरिस के पस मंज़र में लिखा गया है। इसका असल उन्वान नोटर डेम डी पेरिस है, जो नोटर डेम गिरजाघर की अहमियत के बारे में बताता है। इस नावल के जो किरदार हैं, ख़ास तौर पर क्वासीमोडो और एस्मरल्डा बेहद दिलकश और समझने जैसे किरदार हैं। क्वासीमोडो की बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी उसे एक क्लासिकी किरदार बनाती है, जबकि एस्मरल्डा की खूबसूरती और मासूमियत पढ़ने वाले को समाजी नाइंसाफ़ियों पर सोचने पर मजबूर कर दिए है। क्लॉड फ्रेलो का किरदार इंसानी अखलाकी तज़ादात की वजाहत करता है, जहाँ मजहबी हैसियत के बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। इस नावल में जिन बुनियादी मौज़ूआत का अहाता किया गया है उनमें समाजी मसाइल पर रोशनी डाली गई है। विक्टर ह्यूगो ने समाज के दो रवैयों पर जोर दिया है। इसमें एक, समाज की ज़ाहरी शक्ल की बुनियाद पर लोगों को कबूल या रद्द करना, और दूसरा ताकतवर इदारों जैसे चर्च या रियासत की पॉलिसियों पर तनकीद। और मोहब्बत और कुर्बानी की अक्कासी इस नावल में जो की गई है, मैं समझता हूँ कि ये एक भरपूर है और इसका जो मिसाल है दुनिया के लिटरेचर में बहुत ही कम मिलता है कि क्वासीमोडो की जो मोहब्बत है वो एक खालिस और बेलोस मोहब्बत है। फरेलो का जुनून इसमें एक खुदगर्ज और तबाहकुन जज्बे वाला दिखाया गया है, और एस्मरल्डा की मोहब्बत है एक मासूम मगर गलत फहमियों पर मबनी मोहब्बत इसमें दिखाई गई है। तारीख और आर्किटेक्चर की जो अजमत है वो विक्टर ह्यूगो ने जो नोटर डेम गिरजा घर की एक इमारत है उसके तौर पर नहीं, बल्कि एक किरदार के तौर पर उसको सारी चीज़ों को पेश किया है, जो इंसानी तारीख़, सकाफ़त और जज्बात की नुमाइंदगी करती हैं। ये किताब तारीख़ी पस मंज़र और आर्किटेक्चर के हवाले से भी एक बड़ा इल्म का ज़रिया है। विक्टर ह्यूगो का लिखने का अंदाज़ शायराना और अलामती है, और पढ़ने वाला पेरिस की गलियों और नोटर डेम गिरजा घर की सैर करते हुए ख़ुद को महसूस करता है। और ये किताब कभी कभार गैर ज़रूरी ज़्यादा तफसीलात भी पेश करती है, ख़ास तौर पर आर्किटेक्चर के हवाले से, जो कुछ पढ़ने वालों के लिए बोरियत का सबब हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी कहानी का जो अलमियाती इख्तिताम है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दह है, जो हर पढ़ने वाले को मुतमईन नहीं करता, और जो हैप्पी एंडिंग की तवक्का रखते हैं उनके लिए भी एक मायूसी का सबब बनता है, और उसको लोग जो है वो एक मायूसी का और डिप्रेशन का शिकार होते हुए ख़ुद को महसूस करते हैं। इसमें जो है द हंचबैक ऑफ नोटर डेम जो है मोहब्बत, कुर्बानी, जुल्म और इंसाफ पर मबनी एक ऐसा लाजवाल शाहकार है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी जज्बात और समाजी हकीकतों का अक्स भी है, जिसे पढ़ना और महसूस करना ज़रूरी समझा जाता है। तो इसमें जो है समाजी नाइंसाफ़ी, अखलाकी पस्ती, मोहब्बत और जुनून और वक्त और तारीख़ की अहमियत को बयान किया गया है। ये नावल जो है इसमें 11 अहम सबक जो इस नावल से हमें मिलते हैं, वो हमदर्दी की ताकत, खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, वो बातनी होती है, जुनून के ख़तरात, समाज के धिकारे हुए लोगों के साथ सलूक, मोहब्बत के मुख्तलिफ रूप, गलत फ़ैसलों के नताइज, नोटर डेम का अलामती मतलब, इक़्तिदार की करप्शन, गलत फ़हमियों के तबाहकुन असरात, तकदीर कभी कभार ज़ालिम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस नावल से हमें सीखने को और समझने को मिलती हैं। तो अगर आपको क्लासिक लिटरेचर पढ़ने में दिलचस्पी है, आप नावल्स और हिस्टोरिकल फ़िक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विक्टर ह्यूगो का नावल है
یہ کبھی بھی مس کرنے جیسا ناول نہیں ہے، ایک ضرور پڑھنے جیسا ناول ہے۔ یہ ناول آپ کو کلاسک لٹریچر جو ماسٹر پیس ایک لٹریچر کے ہوتے ہیں ان کا اصل لطف محسوس کروائے گا کہ ناول کس طرح لکھا جاتا ہے، اس میں جو منظر کشی کی جاتی ہے کس طرح کی جاتی ہے، کرداروں کے اندرونی جذبات کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ وکٹر ہیوگو نے ہمیں اس ناول میں بیان کر کے بتایا ہے۔ تو آپ یہ ضرور ناول پڑھیں، اور اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو دوسرے ساتھیوں کو بھی ریکمنڈ کریں اور اس کے حوالے سے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں، تاکہ جو کتاب پڑھنے والا اور کتابوں سے دلچسپی رکھنے والا ایک سرکل ہے، ایک حلقہ ہے، وہ اس شاہکار ناول سے لطف اندوز ہو سکے۔